तो गाइस आज हम मीटर की रीडिंग के बारे में समझने वाले हैं, कौन से नंबर का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस बटन को पुश कर लेना है। इससे हमारा मीटर रीसेट हो जाएगा और इस पर 00 शो करने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। चलिए इसको दोबारा पुश करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके पीछे टी लिखा हुआ है, यानी कि हमको टाइम शो कर रहा है 3:05। अब दोस्तों इसको दोबारा पुश करने पर यहाँ आप देखेंगे लास्ट में टी लिखा हुआ है, यानी कि डेट शो कर रहा है आज की 29 तारीख 5वां महीना 2025। अब इसको दोबारा पुश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके पीछे एन लिखा हुआ है। तो दोस्तों एन का मतलब होता है नंबर, यानी कि हमारे मीटर का सीरियल नंबर शो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1217 लिखा हुआ है और उसके पीछे KWH लिखा हुआ है। दोस्तों KWH का मतलब होता है किलोवाट आवर, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं और इसी की हेल्प से हम मीटर की रीडिंग को भी निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ एक यूनिट का रेट 5 रुपए है, तो अगर आप 5 रुपए को यहाँ ऊपर लिखे हुए नंबर 1217 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी पूरी टोटल रीडिंग निकल आएगी। यानी कि जब से आपके यहाँ मीटर लगा है तब से लेकर आज तक की टोटल रीडिंग आपकी निकल आएगी। हालांकि हर शहर में यूनिट का रेट अलग अलग होता है, तो आपको अपने शहर में यूनिट का रेट पता कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको ऊपर 1217 दिख रहा है, ये टोटल रीडिंग को शो कर रहा है, यानी कि जब से मीटर लगा है तब से लेकर आज तक की जो टोटल रीडिंग है ये उसको शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको इस महीने की रीडिंग को निकालना है तो वो आपको मीटर में एकदम लास्ट में दिखेगी, तो उसको मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस बटन को दोबारा पुश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1170 लिखा हुआ है और नीचे KWH BP1 लिखा हुआ है। दोस्तों ये भी यूनिट ही है, लेकिन यहाँ पर जो BP1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बिलिंग पैरामीटर 1, यानी कि आज से 1 महीने पुरानी रीडिंग ये है। यानी कि आज से 1 महीने पहले हमारे मीटर में टोटल कितनी रीडिंग चली थी ये उसको बता रहा है। जब से हमारे यहाँ मीटर लगा है तब से लेकर आज से 1 महीने पहले तक हमने कितना बिजली का उपयोग किया हुआ ये वो बता रहा है। और वहीं अगर आपको कहीं BP2 लिखा हुआ दिख जाए, यानी कि वो आज से 2 महीने पहले तक की टोटल रीडिंग को बता रहा है। और कहीं अगर आपको BP3 लिखा हुआ दिख जाए, यानी कि वो आज से 3 महीने पहले तक की टोटल रीडिंग को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ। चलिए इसको दोबारा पुश करते हैं। यहाँ पर 1123 लिखा हुआ है और नीचे KWH BP2 लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जब से मीटर लगा है तब से लेकर आज से 2 महीने पहले तक हमने कितना बिजली का उपयोग किया हुआ है यूनिट के अंदर, ये वो बता रहा है। चलिए इसको दोबारा पुश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में BP3 लिख कर आ रहा है, यानी कि आज से 3 महीने पहले तक जब से हमारे यहाँ मीटर लगा है तब से लेकर आज से 3 महीने पहले तक हमने कितना बिजली का उपयोग किया है KWH यानी कि यूनिट के अंदर, ये उसको बता रहा है। इस तरीके से आपको दिख जाएंगी 4 महीने पहले तक की टोटल रीडिंग। यहाँ BP4 लिखा हुआ है। अब यहाँ इस तरीके से BP5 यानी आज से 5 महीने पहले तक की, और इस तरीके से BP6 यानी आज से 6 महीने पहले तक की टोटल रीडिंग। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिखेंगे और उसके पीछे MD लिखा हुआ है। दोस्तों MD का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड, यानी कि हमने 1 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा लोड कितना चलाया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 हाथ का कनेक्शन ले रखा है और मैंने 2 हाथ चला दिया, यानी कि मैंने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है और मैंने 2 किलोवाट का लोड चला दिया है, तो ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो मीटर में ये जो MD लिखा होता है ये वहीं पर मालूम पड़ता है। और इसी को देखकर जो बिजली विभाग वाले हैं वो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं कि आपने कितना ज़्यादा लोड को इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, और ये भी टोटल 6 महीने तक का होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरे महीने की है ना। आज से 2 महीने पहले आपने कितना लोड इस्तेमाल किया था, ये 3 महीने पहले आपने कितना लोड इस्तेमाल किया था, और ये 4 महीने पहले आपने कितना लोड इस्तेमाल किया था, और ये 5 महीने पहले आपने कितना लोड इस्तेमाल किया था, और ये वाला आज से 6 महीने पहले आपने कितना लोड इस्तेमाल किया था। जो नीचे आपको BP1 BP2 BP3 दिख रहा है, इसी से आप जानेंगे कि ये कितने महीने पुरानी रीडिंग को दिखा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपको वोल्टेज दिख जाएगा कितना आ रहा है घर में। अब उसके बाद आपको ये सारी रीडिंग्स दिख जाएंगी, ये कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर हाँ आपको जो PF दिख रहा है ये आपके काम का होने वाला है। दोस्तों PF का मतलब होता है पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में चल रहे लोड की इफिशियंसी को बताता है, यानी कि आपके घर में जो लोड चल रहा है वो कितना इफिशियंट है। यानी कि अगर आप कोई इंडक्टिव लोड चलाएंगे तो आपका पावर फैक्टर घट जाएगा और इसका घटना इंडिकेट करेगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आएगा। जितना ही आपका पावर फैक्टर 1 के करीब होगा, यानी कि 0.8 0.9, ये उतना ही अच्छा माना जाता है और उतने में आपका जो बिल है वो थोड़ा कम आएगा। अब बिजली कैसे बचाएं इस पर भी मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से मीटर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी में है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मीटर की जो इस महीने की रीडिंग है वो कहाँ होती है। उसके लिए आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे 17.9370 और लास्ट में KWH लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हमारी ये रीडिंग है इस महीने की। अगर आज मान लिया 25 तारीख है तो ये 1 तारीख से लेकर के आज 25 तारीख तक की टोटल रीडिंग को ये शो कर रहा है। तो इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके यहाँ यूनिट का रेट चल रहा होगा, मान लिया 5 रुपये चल रहा है, तो आप 5 रुपये से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।